Greetings and welcome to Menu Tarot. Okay? तो आज का हमारा टॉपिक है दिल की बातें सीधे उनके दिल से। आज है 20 अक्टूबर बुधवार और देखते हैं रीडिंग क्या आते हैं। हमारे सामने है 5 ऑब्जेक्ट्स। वी विल डू अ क्विक चेकरू। ओके, तो क्विकली हम अपडेट करते हैं रीडिंग। चलो सबसे पहले देखते हैं फॉर्चून कुकीज़ क्या आती हैं फॉर यू एंड फॉर देम। ओके, लेट्स कनेक्ट। चलो एक चुनते हैं आपके लिए जो ये आ गई है एंड एक चुनते हैं उनके लिए जो ये आ गई है। ठीक है, तो चलो इसको रखते हैं हम साइड में। ठीक है, सो क्विक चेक करूँ एवर आफ्टर हाई से हैं इफ़ यू नो व्हाट दिस इज। ठीक है, चलो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। रोमांस, ये कार्ड आ गया आपके लिए। लव इज सेट टू सिजल, द चांस फॉर रोमांस इज हाई फॉर दोज सीकिंग कनेक्शन। वाह, तो अगर आज आपको रोमांटिक कनेक्शन बनाना है, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद समबडी हु यू लव, दूर से बातें करनी है या फिर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो रोमांस काफ़ी बढ़ सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके आगे बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। यू कैन कनेक्ट विद समवन। ठीक है, तो रोमांस काफ़ी बढ़ सकता है। अगर हम उनकी बात करें इनके बारे में आप सोचते हैं whatever twists and turns, carefully made plans could be thrown out the window as major changes and interruptions surround you. Make sure you get lots of rest to cope up with the people. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके जो प्लान्स है वो आज गड़बड़ा रह सकता है। हो सकता है इनके आपके लिए रोमांस आ चुका है, मे बी यू जस्ट वांट टू स्पेंड सम टाइम विद देम। तो उन्होंने जो भी अपने लिए कहा कि भाई आज मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगा, नहीं कर सकते हैं, तो ट्विस्ट एंड टर्न्स आज उनके ज़िंदगी में आ सकते हैं। Let's now connect with the Moon Oracle. देखते हैं मून ओरेकल से हमें क्या कार्ड मिलते हैं। चलो हम 4 से 5 कार्ड ही चुनते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चलो 5 कार्ड चुन लिए हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, लेट्स गो। पहला जो कार्ड है, यस, ये है लाइफ इज कंस्पायरिंग फॉर मी। तो आज किसी के लिए लाइफ इज़ कंस्पायरिंग है, जैसे कि अभी उनके लिए दिखा है कि जो सारे उनके प्लान्स है वो आज चौपट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लग सकता है कि लाइफ इज़ कंस्पायरिंग फॉर मी, मैं सोच कुछ और रहा हूँ और हो कुछ और रहा है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है ये ब्यूटीफुल एस्पिरेशन। व्हेन यू सेड टू आई फ्लो टुवर्ड्स माई गोल, आई एम स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड एज आई गो। ठीक है, लेकिन फिर भी इनका दिल कह रहा है कि भाई मेरा जो दिल है वो नहीं मानता एंड मुझे आगे बढ़ना है एंड समवेयर द पर्सन फील्स प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं तो चांसेस बहुत ही कम है। ओके, बिकॉज द पर्सन इज इन लव विथ यू और आपका प्यार इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। थर्ड जो कार्ड है मेडिटेशन, सेरेनिटी कह सकते हैं। When he gives us 3, I seek balance and grounding. ये पर्सन बैलेंस एंड ग्राउंडिंग देखता है। बैलेंस एंड ग्राउंडिंग मतलब क्या? अगर आपका रिश्ता है तो आपके रिश्ते में आपको समय देना, आपका साथ निभाना, साथ ही अपने ऊपर ही फोकस करना, ये हो गया बैलेंसिंग। ग्राउंडिंग मतलब आपको हर्ट नहीं करना एंड हमेशा रिलेशनशिप में बैलेंस बनाए रखना, ये ग्राउंडिंग होता है। ठीक है, देन वी गॉट दिस वन हार्ट शेप्ड मून, यहाँ पे आ चुका है। Wedding Crescent 1, I am loved beyond measure. इनको पता है आप इनको बहुत ज़्यादा चाहते हो। एंड फाइनली ये हैं Goddess Hina. I can guide and lead others wisely and with love. ये बाकी लोगों को बड़े प्यार से एंड बड़े चाव से ज़िंदगी के मकसद के बारे में समझा सकते हैं, बतला सकते हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो सकती है। ठीक है, Let's now connect with the फेरी ओरेकल। देखते हैं इससे क्या रीडिंग आती है। बस कुछ कार्ड चुनना है। 1, 2, 3, 4 एंड फाइनल इज 5। ठीक है, चलो हमने 5 कार्ड चुन लिए हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, देखो सबसे पहला जो कार्ड है वो है जेंटलमैन। ओके, तो जो भी पर्सन है जेंटल है, मतलब आज ये आपके ऊपर आग बबूला नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन अपना आपा खोएगा तो ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन बिल्कुल होशो हवास में रहेगा एंड द पर्सन विल बी वेरी टेंडर टुवर्ड्स यू। तो अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, वो पर्सन आपके साथ टेंडर बिहेव कर सकता है, और अगर नहीं है तो मे बी शायद कोई एक और पर्सन जो आपके साथ इंटरेस्टेड है, आप में इंटरेस्टेड है, और मे बी द पर्सन इज़ वेरी गुड विथ यू। शायद आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपको सपोर्ट कर रहा है,
ओके, सो मे बी आज उसकी फीलिंग आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। मे बी द पर्सन वांट टू डील समथिंग विथ यू लाइक वेरी क्लोज कनेक्शन। अगर आपको वैसा नहीं करना कनेक्शन, फिर भी ये पर्सन आपके साथ हमेशा रह सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है फ्रेंड, एज आई टोल्ड यू, ये पर्सन कोई फ्रेंड भी हो सकता है एंड आज शायद आपको किसी की फ्रेंडशिप की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, अगर सच में आपका लवर आपको अगर प्यार नहीं कर रहा है या फिर किसी न किसी वजह से अगर झगड़ा हो चुका है, बात नहीं कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मे बी राइट नाउ यू नीड समबडी हु विल बी बाय योर साइड। तो शायद आपको किसी फ्रेंड की ज़रूरत है और वो फ्रेंड ही शायद आपको हील करने में समर्थ होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो यू रीच योर गोल। देखो आपका जो गोल है वो ये है कि भाई मुझे लाइफ में हैप्पी रहना है। ओके, अब आप हैप्पी इसलिए हुए थे बिकॉज आपको लगा था कि कोई आपको बहुत चाहता है। जिस पर लगता है कोई आपको नहीं चाहता तो दुख आता है। तो हमें दुख नहीं चाहिए, हमें प्यार चाहिए, राइट। तो अगर प्यार है तो आपके लिए बस यही इंपॉर्टेंट है, गो टूवर्ड्स लव। जहाँ प्यार मिले वहाँ पे जाइए। और प्यार कोई खेलकूद वाली चीज़ नहीं है कि किसी ने दिखावा किया प्यार है और चले गए, फिर आप भटक जाते हो। वो प्यार नहीं होता, वो छल कपट होता है। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपको सच्चे प्यार की तलाश करनी है एंड आप तलाश करते रहिए। नेक्स्ट कार्ड है वो डिटर्मिनेशन एंड फाइनल कार्ड है वो है फ्रेंडशिप। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका शायद कोई बहुत ही करीबी या अजीज़ दोस्त ही आप में से किसी का लाइफ पार्टनर बन सकता है। हालांकि शायद आप उसके बारे में इतना सोच नहीं रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो कज़न है उसकी शादी की बात चल रही थी, बहुत जगह पे उसका नाम डाला था रजिस्टर में कि कैसे होगी, कहाँ पे होगी। फाइनली शी मैरिड टू हर लॉन्ग टाइम स्कूल गोइंग, मतलब स्कूल टाइम फ्रेंड, मतलब स्कूल से उनकी दोस्ती थी, बचपन से आई थिंक केजी से एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। एंड टिल नाउ मतलब अभी तक इतनी मतलब उसकी उम्र हो गई, वो बहुत मतलब पढ़ी लिखी है, बहुत साल उसने जॉब किया, स्टिल दे वेर कनेक्टेड एज अ फ्रेंड्स एंड फाइनली उन दोनों की ही मैरिज हो गई। तो कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप ही डिटर्मिनेशन बन जाती है, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग दी फेयरी ओरेकल। और अब देखते हैं एंजल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं शफलिंग एंड हियर वी गो। देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। यस, पहला जो एंजल ओरेकल से कार्ड आ चुका है, ओके, दो कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या है। देखो पहला जो है वो है इज दिस योर विश एंड इग्नोर दैम। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद आज आपके जो प्यारे हैं उनका जो मूड है उस प्यारे का थोड़ा सा खराब हो सकता है। इज इज़ योर विश, मतलब देखो या तो आप दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हो चुका है या फिर समवेयर ऐसा हो रहा है कि भाई ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या तो उन्होंने कोई गलती से मिस्टेक कर दी है, गलती कर दी है, आपसे बात नहीं कर रहे, खामखा खफा हो रहे हैं, शायद उनका काम कहीं पे नहीं बन रहा और आपके ऊपर ही आग बबूला हो रहे हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये क्या है। आपने तो उनके लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए होंगे, लेकिन जब बात आती है आपकी अंडरस्टैंडिंग की तो शायद आज उनका मूड थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। इग्नोर दैम, ये आपके लिए मैसेज आ गया है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन आपको तवज्जो नहीं दे रहा है, जस्ट ट्राई टू इग्नोर दैम, ज़्यादा उनके बारे में मत सोचिए। नेक्स्ट वी गॉट इज़ अ न्यू वर्ल्ड। देखो आपके लिए आज एक नया वर्ल्ड खुल रहा है। इसमें कहा कि शायद आपके कोई फ्रेंड है वो आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट हो सकता है। मे बी आपको अपने किसी फ्रेंड की ज़रूरत है जो आपके साथ बातें करे और आपका गम जो है वो हल्का करे। ओके, एंड फाइनल जो दो कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं वो है होल्ड द टेम्पर एंड सम अदर डे। तो कहीं ना कहीं मे भी ऐसा हो सकता है कि शायद अपने फ्रेंड को भी बोल सकते हो कि आई डोंट हैव सच काइंड ऑफ फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, या फिर अगर आपको पैचअप ब्रेकअप करना है तो शायद किसी और दिन करना होगा। एंड जो फाइनल कार्ड है वो होल्ड द टेम्पर। तो आपका जो टेम्पर है उसको होल्ड कीजिए। ओके, जिस आपको गुस्सा आ गया तो किसी के ऊपर आग बबूला होने की ज़रूरत नहीं है। किसी पर्सन ने अपना आपा खोया है, इसलिए आपको अपना आपा खोने की ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनल वी गो विद द टैरो कार्ड। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। यस, वेल हियर वी गो। चलो कार्ड्स आ गए हैं, तो तीनों कार्ड आ चुके हैं एंड तीन में से जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आ चुका है, हाउ वी कुड सी दैट, ठीक है। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि एयर साइन। सेकेंड जो कार्ड है वो है सिक्स ऑफ कप्स। पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है वो है सिक्स ऑफ कप्स एंड थर्ड जो कार्ड है वो है द मून। ओके, इन तीनों को मतलब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये कप्स आ गया कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन, और ये आ गया है द मून यानी कि ये आ गया है पाइसेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो भाई समवेयर आपको लगता है कि शायद प्यार जो है वो थोड़ा सा सुन पड़ गया है। मे बी आपको उनसे बात करनी है, वो बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी बात नहीं बन रही है।
एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको लग रहा है कि मे बी यू नीड समबडी बाय योर साइड। अगेन ये साइन आपको आ चुका है। आप हर एक कार्ड देखो रीडिंग का, बस यही बता रहा है कि भाई यू नीड समबडी बाय योर साइड। ओके, अब वो आपका बहुत ही अच्छा दोस्त हो सकता है, या फिर इट कुड बी योर लॉन्ग टाइम फ्रेंड, मे बी समबडी हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू मोर देन व्हाट यू थिंक। तो ऐसा कोई भी पर्सन हो सकता है जो शायद आपकी हेल्प करना चाहता है, तो आपको शायद उसकी हेल्प की ज़रूरत है। अगर इस कार्ड है वो है द मून, यानी कि आपको पेशेंस रखना होगा और शायद आपके थिंकिंग में चेंजेस हो सकते हैं। बदलाव की श्रृंखला कैसे आती है, देखो मे बी अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हो, जैसे इसने आपसे वादा किया कि वो आपसे शादी करेगा, 2 साल से वो शायद दुबई में हैं या फिर यूएस में हैं, रिटर्न नहीं आ रहा है, या फिर अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, आपको बस बोल रहा है कि यस 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 आई विल डू, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ना ही शादी कर रहा है। सो नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। द मून कार्ड यही बोल रहा है। एंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है द डेविल कार्ड यहाँ पे आ चुका है। एंड इट्स अ क्लियर साइन कि भाई आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत नहीं। मे बी आपको क्लियर साइंस मिल रहे हैं कि समबडी इज डिसीविंग यू, लेकिन आप फिर भी इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। कैप्रिकॉर्न स्पेशल यहाँ पे साइन आ रहा है, सो जस्ट थिंक अबाउट इट बेटर। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स। तो देखो आप शायद किसी के लिए सिर्फ एक चाबी हो कहीं तक पहुँचने की। मे बी शायद किसी ने आपका बस यूज़ किया अब किसी जगह पे पहुँचने का। मे बी यू आर सेक्रेटरी और यू आर हैविंग अ काइंड ऑफ प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन, शायद आपका किसी ने इस्तेमाल किया होगा। दिस विल बी हैपनिंग, सो जस्ट थिंक अबाउट इट। यू नीड योर ओन स्पेस टू लिव फॉर योर ओन लाइफ। रीडिंग आप रिप्रेजेंट